हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है दीपक भट्ट और ये वीडियो मैं लेकर आ चुका हूँ क्रेटीन के बारे में कि क्रेटीन होता क्या है और क्रेटीन के यूज़ क्या होते हैं। क्रेटीन की साइंस एक्चुअली में होती क्या है। सबसे पहले सवाल है कि व्हाट इज़ क्रेटीन। तो क्रेटीन एक मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी पाया जाता है लेकिन कम मात्रा में। एंड इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन वो और भी कम मात्रा में होगा क्योंकि नॉन वेजिटेरियन लोग खाते हैं चिकन, मीट, फिश एक्सेट्रा, जिसमें कि क्रेटीन के लेवल स्लाइटली हाई होते हैं वेजिटेरियन फूड्स के कंपैरिजन में। ऑल्सो क्रेटीन का नाम एक ग्रीक वर्ड से आता है क्रेआस विच मीन्स मीट। नो डाउट कि नॉन वेजिटेरियंस के क्रेटीन लेवल वेजिटेरियन से स्लाइटली हायर होते हैं। अब क्रेटीन का मेन रोल होता क्या है हमारी बॉडी में। तो जब भी हम कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं या फिर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं लाइक रनिंग, तो हमारी बॉडी क्रेटीन यूज़ करती है हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। छोटा भीम, मोटू पतलू या फिर पोपाए, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन थी कि ये कुछ खाते थे और उनमें एकदम से एनर्जी आ जाती थी। आप क्रेटीन को भी इसी तरीके से समझ सकते हैं, बस इतना डिफरेंस है कि क्रेटीन हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब हम बात करते हैं कि क्रेटीन हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअली में कैसे काम करता है। अगर आप स्कूल में हो या फिर आपने थोड़ी सी भी एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपने एटीपी या फिर एडीपी कभी ना कभी तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक मोबाइल फ़ोन को चलाने में हमें कुछ परसेंट ऑफ बैटरी चाहिए होती है। अगर हमारे फ़ोन में 30% बैटरी है तो वो थोड़ा कम चलेगा, वहीं अगर हमारे फ़ोन में 80% बैटरी है वो थोड़ा ज़्यादा चलेगा। उसी तरीके से हमारी बॉडी है। अब देखो, हमारी बॉडी की बैटरी का नाम होता है एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। अब जैसे फ़ोन में ऐप्स चलाने के लिए हमारी बैटरी यूज़ होती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमारी एटीपी यूज़ होती है। तो जब भी हमारी बॉडी एटीपी मॉलिक्यूल यूज़ करती है एनर्जी बनाने के लिए, तो ये एटीपी मॉलिक्यूल का एक फॉस्फेट ग्रुप लूज हो जाता है और ये एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, यानी कि एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। अब जो क्रेटीन होता है वो हमारी मसल्स में स्टोर होता है फॉस्फोक्रेटीन के फॉर्म में। ये फॉस्फोक्रेटीन का एक मॉलिक्यूल एडीपी में जाके जुड़ जाता है और बना देता है एटीपी, यानी कि मोर एनर्जी। अब क्रेटीन भी कई टाइप्स के होते हैं, बट इस वीडियो में मैं क्रेटीन मोनोहाइड्रेट के बारे में बात करूंगा क्योंकि वही हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है। ऑल्सो ये सबसे चीपेस्ट फॉर्म भी है क्रेटीन का परचेज करने के लिए। अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो क्रेटीन आपको स्लाइटली थोड़े ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकता है इन कंपैरिजन टू अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं। कई सारी स्टडीज़ ने ये भी प्रूव कर दिया है कि क्रेटीन आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग यानी कि थिंकिंग जैसी स्किल्स को इंक्रीज कर सकता है। अब एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है कि क्या क्रेटीन हमारी किडनी खराब कर सकता है। तो इसका आंसर है जी हाँ, क्रेटीन आपकी किडनी बिल्कुल खराब कर सकता है, ओनली एंड ओनली इफ आप क्रेटीन को ओवरडोज कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं पूरा प्रोसेस वर्क कैसे करता है। जो क्रेटीन हमारी बॉडी में अनयूज रह जाता है वो नेचुरली ब्रेक डाउन हो जाता है क्रेटिनिन में, जो कि होता है एक वेस्ट प्रोडक्ट। अब ये क्रेटिनिन हमारी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू किडनी एक्सक्रीट कर देती है यूरिन के फॉर्म में। अब आप ये ज़रूर देखेंगे कि अगर किसी का भी किडनी की फंक्शनिंग का टेस्ट होता है तो डॉक्टर्स क्रेटिनिन के लेवल्स चेक करते हैं। अगर क्रेटिनिन का लेवल इन वैल्यूज़ के बीच में लाया करता है यानी कि आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज आपकी बॉडी 100% क्रेटीन होल्ड कर सकती है। अब अगर आपकी बॉडी में अभी 50% क्रेटीन है, इसका मतलब है वो एक डिसेंट अमाउंट में है। क्रेटिनिन भी डिसेंट अमाउंट में ही होगा, जिसका मतलब आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही होगी। लेट्स से आप क्रेटीन को ओवरडोज कर लेते हैं और आपका बार 100% से ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब आपके क्रेटिनिन लेवल्स भी बढ़ेंगे, जिसका मतलब आपकी किडनी में खराबी आ सकती है। और इसीलिए कहा जाता है कि क्रेटीन हमारी किडनी के लिए हार्मफुल है। लेकिन अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं और आप क्रेटीन को ओवरडोज नहीं करते हैं, इसका मतलब है आपको क्रेटीन कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्रेटीन हमको कितने अमाउंट में लेना चाहिए। अब क्रेटीन के मेनली दो फेजेस होते हैं, पहला लोडिंग फेज, दूसरा मेंटेनेंस फेज। इन दोनों का पहला डिफरेंस ये है कि आप लोडिंग फेज के स्टार्टिंग में पहले वीक में 20 से लेकर 25 ग्राम्स क्रेटीन ले सकते हैं और उसका बाद में अमाउंट कम कर सकते हैं 3 to 5 ग्राम्स में। और मेंटेनेंस फेज में आप स्टार्टिंग से डेली का 3 to 5 ग्राम्स कंसिस्टेंटली ले सकते हैं। अब अगर आप लोडिंग फेज को चुनते हैं तो आपका फुल सेचुरेशन होने में 6 to 7 डेज लगते हैं, और अगर आप मेंटेनेंस फेज को चुनते हैं तो आपका फुल सेचुरेशन में 28 डेज के अराउंड लगते हैं। बस इन दोनों में एक ही डिफरेंस है कि आपको लोडिंग फेज में रिजल्ट्स थोड़े फास्ट दिखेंगे, जहाँ की मेंटेनेंस फेज में आपको रिजल्ट्स थोड़े स्लोअर दिखेंगे, बट इन द एंड इन दोनों का रिजल्ट एक ही होने वाला है। बस लोडिंग फेज में आपको एक ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको पूरा 20 से 25 ग्राम्स एक ही बारी में नहीं लेना है क्रेटीन। आप इसको 4 to 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बिटवीन द डे। लोडिंग फेज का सिर्फ एक और डाउन साइड हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा क्रेटीन लेंगे तो आपको डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट हो सकता है। अदरवाइज इन दोनों फेजेस का कंक्लूजन एक ही है। आपको बस एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका वाटर इनटेक प्रॉपर अमाउंट में हो, वरना आपको डिहाइड्रेशन और स्टमक क्रैम्पिंग जैसे इश्यूज दिख सकते हैं। तो क्या हमें 5 से 6 लीटर पानी पीना होगा क्रेटीन लेते वक्त? जी नहीं,
क्रेटीन हमारे मसल सेल्स में वाटर रिटेन करता है। इसका मतलब है हमारे मसल सेल्स के वॉल्यूम का इंक्रीज होना, जिसके लिए हमें पानी की बिल्कुल नीड होगी। डॉक्टर एंडी कैल्पिन, जो कि एक न्यूट्रिशनल फिजियोलॉजी एक्सपर्ट है, वो अपीयर होते हैं डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमन के पॉडकास्ट में और बताते हैं हाइड्रेशन के लिए कुछ फैक्ट्स। वो एक रफ रूल बताते हैं हाइड्रेशन के लिए। हाफ एन आउंस ऑफ फ्लूइड पर पाउंड बॉडी वेट, यानी कि अगर आपका बॉडी वेट 65 kgs है, जो कि होता है अराउंड 143 पाउंड्स, तो इसका मतलब है आपको 143 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 71 आउंस के अराउंड पानी पीना चाहिए, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2 लीटर्स। ऑल्सो अगर आप अपने आप को ओवर हाइड्रेट कर देते हैं तो आपको स्लीप प्रॉब्लम्स, फोकस इश्यूज और एंजाइटी ऐसी प्रॉब्लम्स दिख सकती है। अगर आप रात को कई बार वॉशरूम यूज़ करते हैं, दिस कैन बी अ साइन ऑफ एक्सेसिव हाइड्रेशन। तो ये रहे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के आंसर जो क्रेटीन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई एम गोना मीट यू नेक्स्ट टाइम। सी या।